दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाते हैं, जल्द प्रतिक्रिया देते हैं और परिस्थिति को बिगाड़ बैठते हैं। दूसरे वे होते हैं जो हर बात को गंभीरता से सोचते हैं, समझते हैं और फिर निर्णय लेते हैं। यह कहानी ऐसे ही दो स्वभावों के बीच का अंतर दर्शाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक प्रसिद्ध सौदागर रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत धन कमाया था और व्यापार में गहरी समझ रखता था। लेकिन जब उसकी उम्र ढलने लगी और मृत्यु का समय समीप आया, तो उसने अपने इकलौते पुत्र को बुलाया और उसे दो चमकते हुए पत्थर देते हुए कहा, बेटा, इन दो में से एक असली हीरा है और एक कांच का टुकड़ा। मेरी यही अंतिम शिक्षा है कि इन दोनों की पहचान करो। इतना कहकर सौदागर ने अपने प्राण त्याग दिए। पिता की यह अंतिम बात बेटे के मन में घर कर गई। वह दिन रात सोचता रहा कि कैसे पता चले कि असली हीरा कौन सा है। दिखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, चमकते हुए, सुंदर और एक समान आकार के। यह पहेली हल करने के लिए उसने देश देशांतर की यात्रा शुरू की। वह विभिन्न राज्यों के दरबारों में गया, वहां के राजाओं और रत्न विशेषज्ञों के सामने अपनी समस्या रखी। हर जगह उसने यही प्रस्ताव रखा, मेरे पास दो हीरे हैं, एक असली और एक नकली। यदि कोई इन्हें पहचान ले तो मैं उसे मुँहमांगा इनाम दूंगा, लेकिन अगर नहीं पहचान पाए तो राजा को असली हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। इस अनोखे प्रस्ताव को सुनकर बहुत से राजा सहमत हो गए। उनके दरबारियों ने दोनों हीरों को देखा, परंतु कोई भी यह नहीं बता पाया कि असली कौन सा है। इस तरह वह सौदागर का बेटा कई राजाओं से धन इकट्ठा करता गया। एक दिन गर्मी के मौसम में वह एक सूखे प्रदेश से गुजर रहा था। वहां एक वृक्ष के नीचे एक राजा अपनी जनसभा लगाया करता था। यह राजा बहुत धनवान नहीं था, लेकिन विद्वान और न्यायप्रिय था। सौदागर का बेटा वहां पहुंचा और राजा के सामने वही प्रस्ताव रखा। राजा ने हीरों को देखा और अपने दरबारियों को दिखाया। सभी ने बारीकी से परखा, लेकिन कोई निर्णय नहीं दे पाया। तभी सभा में एक बूढ़ा अंधा व्यक्ति आया। उसने राजा से अनुमति मांगी और कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं असली हीरे की पहचान कर सकता हूँ। राजा ने उसे अनुमति दी। अंधे व्यक्ति ने अपने हाथों में दोनों पत्थर लिए और कुछ क्षणों तक उन्हें पकड़े रखा। फिर उसने कहा, यह असली हीरा है और यह कांच का टुकड़ा। यह सुनकर सभी चौंक गए। सौदागर का बेटा भी हैरान हुआ और पूछा, तुमने कैसे बताया, जबकि तुम देख नहीं सकते? अंधे व्यक्ति ने मुस्कराते हुए कहा, जो असली हीरा होता है वह सदा ठंडा रहता है। मौसम चाहे गर्मी हो या सर्दी, वह अपने स्वभाव को नहीं बदलता। लेकिन जो कांच होता है वह वातावरण के अनुसार गर्म या ठंडा हो जाता है। मुझे दोनों को हाथ में लेकर यही अंतर महसूस हुआ। उसके इस उत्तर से सभी प्रभावित हुए। राजा ने अंधे व्यक्ति की बुद्धिमानी की सराहना की और सौदागर के बेटे ने भी खुशी खुशी उसे इनाम दिया। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि असली हीरे की तरह व्यक्ति को भी अपने स्वभाव में ठंडा, स्थिर और शांत रहना चाहिए। जो लोग हर बात में गुस्सा कर जाते हैं, वे कांच के टुकड़े की तरह होते हैं, चमकते तो है लेकिन टिकते नहीं। वहीं जो व्यक्ति सोच समझकर निर्णय लेते हैं, वे हीरे की तरह मूल्यवान होते हैं। इसलिए असली बनिए, हीरे की तरह शांत, स्थिर और मूल्यवान। अपनी कीमत बढ़ाना या घटाना हमारे अपने हाथ में होता है। इसलिए याद रखें, अपनी कीमत हमेशा ऊंची रखें हीरे की तरह, क्योंकि कांच को तो कोई भी पा या खरीद सकता है, पर हीरे को पाना या खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। Please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.